हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो पुष्यभूति वंश या फिर इसको आप कह सकते हो वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके वंश के जो साक्ष्य और जानकारियाँ है वो हमें किससे मिलती है। तो इसके अंदर देखिए बाणभट्ट रहा है कवि। कौन? बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हरिश्चरित्र जो लिखी है उसके अंदर हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? ये अवेनस्वांग आया था, चीनी यात्री दूसरा। तो उसके भी जैसे पुस्तक कौन सी थी? सी यू की के अंदर भी हमें मतलब क्या मिलती है? जानकारी मिलती है किसकी? वर्धन वंश की। इसके अलावा पुलकेशियन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर हराया था, उसके ए होल अभिलेख से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक कल्हण रहा है, तो कल्हण की पुस्तक रही है राज तरिंगिणी, ठीक है। उससे भी हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? वर्धन वंश की। इसके साथ साथ जो कश्मीर है ना, कश्मीर की जानकारी भी हमें कल्हण की जो राज तरिंगिणी है उससे मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि ये जैसे जो भारत का हिस्सा था, इसके अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में थानेसर, यहाँ पर पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था, यहाँ पर चालुक्य रहते थे और पुलकेशियन द्वितीय भी उसी का एक राजा होता था। ये जो क्षेत्र है एमपी वाला जो क्षेत्र था, इसके अंदर मालवा जहाँ का राजा देवगुप्त होता है। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर गौड़ नरेश शशांक रहता था भाई। इसके अलावा यहाँ पर क्या मोखरी वंश था, और मोखरी वंश का एक राजा जिसका नाम ग्रह वर्मा, ये आजकल यूपी का क्षेत्र यानी कन्नौज भी आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक कामरूप नाम का राजा भी रहा है। कौन सा? कामरूप नाम का राजा भी रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी कि विशेषताएं क्या क्या रही हैं भाई। एक तो थानेश्वर महादेव मंदिर है, ये जो इसको आप थानेश्वर महादेव मंदिर भी कह सकते हैं, थानेसर के अंदर है। और इसका निर्माण भी किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। और इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के उससे भी और इंडियन जीके में भी। सदाशिव राव ने इसका क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था भाई, ठीक है। तो अब हम इसको विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसकी स्थापना पुष्यभूति ने करी थी भाई। किसने की थी? पुष्यभूति ने इसकी स्थापना करी थी भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ का एक प्रमुख राजा होता है। कौन होता है प्रमुख राजा? जिसका नाम क्या था भाई? प्रभाकर वर्धन था भाई। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन क्या है? यहाँ का मुख्य राजा था। और इसने मध्य एशिया से उन्होंने भारत के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था, और उनसे भी मतलब क्या किया था? जनता को बचाने का काम करता है भाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि राज्यवर्धन की पत्नी थी जिसका नाम यशोमती है। क्या नाम रहेगा? यशोमती। 3 संतान थी भाई इसकी। नंबर 1 पे बड़ा बेटा राज्यवर्धन, दूसरे नंबर पे राजश्री इसकी लड़की थी भाई, राजश्री। और तीसरे नंबर पे राजा हर्षवर्धन जो है वो रहेगा। कौन? हर्षवर्धन। तो एक बार इसने मतलब देखिए मध्य एशिया से जो उन्होंने आक्रमण किया था तो उनको हरा दिया था और अपने राज्य को बचा लिया था। इसके बाद थानेसर के अंदर क्या होता है? एक
विद्रोह होता है और थानेसर विद्रोह को दबाने के लिए ये किसको भेज देता है, राज्यवर्धन को भेज देता है। और उस समय क्या होती है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और इसकी जो राज्यवर्धन की माता थी वो भी साथ में क्या हो जाती है, सती हो जाती है, या कह सकते हो कि जोहर कर लेती है भाई। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र राज्यवर्धन जैसे ही वापिस आता है तो इसके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो अब इससे पहले मैं एक और बता देता हूं कि इसकी बहन जो राजश्री थी ना, उसका विवाह जो कन्नौज का शासक मोखरी वंश का राजा ग्रहवर्मा था उससे कर रखी थी भाई। किससे? ग्रहवर्मा से। ठीक है, तो इसके माता पिता की मतलब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये जैसे ही वापिस आया तो उससे पहले एक घटना और भी घटित हो चुकी थी कि इसका जो शासन था ना कन्नौज का, इसके ऊपर मालवा का जो शासक देवगुप्त है वो क्या करता है, आक्रमण करता है और इस क्षेत्र को छीन लेता है और जो ग्रहवर्मा था ना उसकी हत्या कर देता है। कौन भाई? देवगुप्त हत्या कर देता है और यहाँ पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद क्या करता है कि इसके बाद राज्यवर्धन जैसे ही वापस आया तो ये मतलब क्या करता है, इससे बदला लेने के लिए और इसको देवगुप्त को क्या करता है, मार देता है। अभी देवगुप्त को मार देता है। इस इंटरवल के दौरान जो इसकी बहन राजश्री थी वो वनों में निकल जाती है। और फिर बात आती है कि जो हर्षवर्धन है उसकी, तो इसने तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया और देवगुप्त का एक मित्र होता था गौड़ नरेश शशांक, जिसने बोधि वृक्ष भी कटवाया था। तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर हमला करके और राज्यवर्धन को मार देता, भाई राज्यवर्धन को मार देता है। तो फिर ये 605 के अंदर 605 ईस्वी में, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 590 में। और 605 के अंदर हर्षवर्धन क्या है, राजा बन जाता है। और इसकी देखिए जिम्मेवारियां क्या क्या थी, माता पिता की मतलब मृत्यु हुई थी, इसका जो मतलब बहन थी उसके पति की भी मतलब क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किसने? देवगुप्त ने। इसके बाद शशांक ने इसके भाई को, इसका भाई का नाम था क्या, राज्यवर्धन, उसकी भी मतलब हत्या कर दी थी। तो अब इसे मतलब है ना, एक तो ये राज्य आजाद करवाना था किससे, ये शशांक से, और बदला लेना था। और इसकी बहन भी मतलब क्या थी, खोई हुई थी, वनों में चली गई थी सती होने के लिए। तो फिर सबसे पहले तो ये अपनी बहन को बचाता है भाई। ठीक है, इसकी बहन को बचाता है, वनों में निकल गई थी तो वहाँ से इसको वो बचा कर लाता है और वो कहती है कि मुझे तो क्या सती होना है। लेकिन ये समझाता है कि माता पिता भाई कोई नहीं रहा और मैं किसके सहारे रहूँगा, इस प्रकार से समझा बुझा कर उसे रखता है। और उसको मतलब उसका जो शासन था कन्नौज, उस पर भी मतलब कौन, हर्षवर्धन ही क्या करता है, शासन करता है भाई। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र किसके पास हो गए थे, हर्षवर्धन के पास हो गए थे। यहाँ पर इसकी बहन मतलब थी जो राजश्री, वो शासन करती थी और यहाँ पर ये, तो इसने अपनी राजधानी है ना, एक तो थानेसर को बना रखा था, किसको, थानेसर को। और जैसे ही इसको बहन को मतलब यहाँ पे कन्नौज की शासक बनाया ना, तो वहाँ पर भी इसको देख रेख रखनी होती थी। तो इसने एक राजधानी अपनी क्या बना ली थी, कन्नौज बना ली थी भाई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे ही अपनी बहन को बचाता है उसके बाद ये गौड़ नरेश शशांक पे हमला करता है और उसको मार देता है भाई। गौड़ नरेश शशांक को मार देता है। तो ये मतलब क्षेत्र किसके अंडर में आ गए थे, ये सारे हर्षवर्धन के अंडर में आ गए थे। फिर हर्षवर्धन क्या करता है कि दक्षिण की तरफ रुख करता है, और दक्षिण की तरफ रुख करता है तो कर्नाटक क्षेत्र के अंदर, जो कि चालुक्य वंश चला हुआ था उस समय, और वहाँ पर राजा कौन होता था, पुलकेशियन द्वितीय, वहाँ पर क्या होता था भाई, राजा होता था। और नर्मदा नदी के किनारे जैसे ही ये इसके ऊपर हमला करता है ना, तो मतलब पुलकेशियन द्वितीय क्या करता है, राजा हर्षवर्धन को हरा देता है। ये बात 634-35 की रहेगी भाई। कब की रहेगी, 634-35 की बात रहेगी। इसके बाद इसने दक्षिण की तरफ हर्षवर्धन ने कभी भी कोई आक्रमण या हमला नहीं किया भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि 629 में इसके दरबार में कौन आया था, चीनी यात्री हवेन स्वांग आया था भाई। कौन आया था, चीनी यात्री हवेन स्वांग आया था। और
वो हरियाणा के अंदर एंट्री कब करता है, वो 633-34 में हरियाणा में आया था भाई, 633-34 में हरियाणा में आया था, जिसने CU की पुस्तक लिखी है भाई, और उस पुस्तक से हमें पुष्यभूति वंश की भी जानकारी मिलती है। तो अब फिर ये जैसे ही पुलकेशिन द्वितीय जैसे ही हर्षवर्धन को हराता है तो ये उसके दरबार में चला जाता है, किसके साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ भाई, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि 641 में इसकी बहन राजश्री की मृत्यु हो जाती है, और 647 में किसकी मृत्यु हो जाएगी आगे चल के, ये फिर हमारे जो राजा हर्षवर्धन रहेगा उनकी मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बाणभट्ट की। बाणभट्ट जो है इसका राजकवि भी था और इसका मित्र भी होता था। तो बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित लिखी थी भाई, कौन सी लिखी थी, हर्षचरित्र या हर्षचरित, और एक लिखी थी इसने इसके अलावा कादम्बरी, कौन सी, कादम्बरी। 2 रचनाएं लिखी थी भाई, किसने, ये बाणभट्ट ने लिखी थी, जिसके अंदर हर्षवर्धन का और वर्धन वंश की मतलब जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। इसके अलावा जो ये हर्षवर्धन जो था ये भी क्या होता था, एक अच्छा लेखक होता था भाई, ठीक है। तो इसने भी नाटकों की रचना करी थी भाई, किसकी नाटकों की रचना करी थी, जैसे इसके जो नाटक रहेंगे ना, एक तो नागानंद है, कौन सा, नागानंद, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, कौन सी, प्रियदर्शिका। 3 नाटकों की मतलब क्या की थी, रचना करी थी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो ये हमारा जो पुष्यभूति वंश है या फिर आप कह सकते हो वर्धन वंश है ना, इसकी मतलब जानकारी क्या होती है, समाप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर संगम वंश स्टार्ट करेंगे भाई, कौन सा, संगम वंश की मतलब जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।